Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about the difference between plant and animal cells with the suitable diagrams. तो ये आपको दोनों स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, प्लांट सेल का एंड एनिमल सेल का। तो इसका डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या रहेगा कि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन एनिमल सेल के पास किसी भी तरह की कोई सेल वॉल नहीं होती। सेकंड क्या है, ये जो प्लांट सेल है इस सेल वॉल की प्रेजेंट की वजह से इसकी एक पर्टिकुलर शेप रहेगी, रेगुलर शेप रहेगी, लेकिन एनिमल सेल की कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगी। फर्दर प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स में स्पेशली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट रहते हैं। देन प्लांट सेल्स में आप देखोगे कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जो पर्पल कलर में दिखाया गया है, दिस इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लेकिन एनिमल सेल्स में ऐसा कोई भी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इंस्पाइट इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल्स में स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एज कंपेयर टू अ लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल। तो अगर प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है तो इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो पेरिफ्री पे आ जाएगा। आप देखोगे कि ये जो पर्पल कलर में दिया गया है ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है एंड जो ये ऑरेंज कलर में दिया गया है दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये वैक्यूल की वजह से क्या हो गया, पेरिफ्री पे, दैट इज एंड वाले स्ट्रक्चर्स पे आ गया है, सेल वॉल की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ एनिमल सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस जो है ये ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी प्रोमिनेंटली सेंट्रल रीजन में ही प्रेजेंट है। फर्दर हम देखेंगे कि जो गोल्जी एपरेटस है प्लांट सेल्स में स्मॉल रहता है, स्मॉलर सब यूनिट से बना होता है जिसको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। एंड इधर जो गोल्जी एपरेटस है वो सिंगल प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दिस प्लांट सेल गोल्जी एपरेटस। तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है एनिमल सेल्स में, जो गोल्जी एपरेटस पड़ा है अच्छी तरह से दिख रहा है बाहर से। सो दिस वॉज द डिफरेंस फॉर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। अब हम रिटर्न में देख लेते हैं, आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सो दिस इज दिस डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। सबसे पहले आएगा कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो एनिमल सेल्स है उसमें ये एब्सेंट होगी सेल वॉल। फर्दर जो प्लांट सेल्स हैं ये सेल वॉल की वजह से एक रेगुलर शेप मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन एनिमल सेल्स में कोई भी रेगुलर शेप नहीं होगी। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन एनिमल सेल्स में ये प्लास्टिड्स एब्सेंट रहेंगे। प्लांट सेल के पास अपना एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, लेकिन एनिमल सेल्स के पास स्मॉल नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड वो रेंडमली प्रेजेंट होंगे सेल में, सेंट्रल पोजीशन पे नहीं होंगे। प्लांट सेल के पास इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज जो मार्जिन्स होगी सेल वॉल के पास वाला जो रीजन होगा वहां पे उसको हम पेरिफ्री बोलते हैं, आउटर साइड पे जो रीजन होता है तो वहां पे रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोजिशन पे प्रेजेंट रहता है। फर्दर प्लांट सेल्स में जो फूड मटेरियल है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा एंड जो एनिमल सेल्स हैं उसमें जो फूड मटेरियल है वो रिजर्व दैट इज स्टोर्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फर्दर प्लांट सेल्स में जो गोल्जी apparatus है वो नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स से बना होता है और उन स्मॉल यूनिट्स को हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं एंड ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, इतना अच्छी तरह से नहीं दिखता अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन एनिमल सेल्स में एक सिंगल प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus प्रेजेंट रहता है। देन प्लांट सेल्स में जो लाइसोसोम्स होंगे वो काफ़ी कम नंबर में होंगे, लेकिन एनिमल सेल्स में जो लाइसोसोम्स है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे और इनको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स along with their diagram. If you have any query or doubt, do comment in the comment box. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.